बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास 5 बड़ी खबरें हैं जो यूक्रेन और रूस की जो जंग है उससे मुतल्लिक है। लेकिन जो पहली स्टोरी है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर ऐसा हो गया तो रूस के पास भी ताकत में इजाफा हो जाएगा, रूस भी इस जंग के फैसला कुन मोमेंट्स की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसमें एक और खदशे और ख़तरे की बात यह है कि रूस और उसके इत्तेहादी तो ये काम कर लेंगे, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं है मौका दे दिया जाएगा मगरिब को, नेटो को, यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को, और फिर जिस आलमी जंग के या मुख्तलिफ ममालिक की जंग के खदशात के इजहार किए जा रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता दुनिया के अंदर वो सिलसिला तो शुरू नहीं हो सकता। मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं कि रूस ने चीन को कहा है हमें हथियार भी दो, हमें फौज भी दो, हमें पैसे भी दो। अब इस पे चीन ने क्या कहा है और अमेरिका इस सारी सिचुएशन को सुन के उनके क्या उधर हालात हुए हैं, ये मैंने आपको पहले नंबर के ऊपर बताना है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैंने आपको ये बताना है कि यूक्रेन और रूस के बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं वो बहाल हो गए हैं। आज ज़ेलेंस्की के जो मुआविन खुसूसी हैं उन्होंने इस बारे में तस्दीक की है। लेकिन इस सारी बदलती सूरत हाल के दौरान जो तीसरे नंबर के ऊपर मैं बात करूंगा वो जो बाइडन ने मैक्रोन से रब्ता कर लिया है। और मैक्रोन वो प्रेसिडेंट हैं जो इस कॉन्टीन्यूस रब्ते के अंदर हैं प्यूटन के साथ, और वो प्यूटन उनकी बात नहीं सुन रहे। उन्होंने उस दिन कहा था मुझे लगता है कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। चौथे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता इस सारी बदलती सिचुएशन के दौरान जो हुआ है उसके मुतालिक बात करूंगा। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दूंगा, 5वीं, वो मैं दूंगा पाकिस्तान से मुतालिक। पाकिस्तान अब तक उस दिन जंग जिस दिन शुरू हुई हमने तमाम दबाव को मुस्तरद किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रूस के अंदर खड़े रहे। और अभी जो उनको सियासी इस सूरत हाल का सामना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद उसकी कीमत अदा करना उनको पड़ रही है। लेकिन आज पाकिस्तान ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। आया उसके इत्तेहादी रूस की तरफ जा रहे हैं, वो यूक्रेन की तरफ, ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ये जो जंग शुरू हुई कोई 18 रोज़ होने वाले हैं इस जंग को। इस जंग के अंदर अगर ओवरऑल आप देखें तो अब इसका दायरा कार जो है वो वसी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो दायरा कार वसी होता कैसे दिखाई दे रहा है? कल रूस ने अमेरिकन और नेटो के अड्डे को टारगेट किया, अमेरिका ने उसको कंडेम किया, बयान आ गया। और उसके बाद मैं आपको ड्रोन्स वाली खबर दे चुका हूं। उसके बाद रूस को जो सबसे बड़ा उसका सपोर्टर मुल्क है वो कौन है? वो चीन है। अब आपको समझना यह है कि इस वक्त यूक्रेन जो पूरी की पूरी जंग लड़ रहा है, जो कैंपेन कर रहा है, वो मगरिब की बुनियाद के ऊपर कर रहा है। वहां से हथियार भी आ रहे हैं, वहां से पैसे भी आ रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। और ये जंग यूक्रेन अकेला नहीं है, इस वक्त रशिया जरूर अकेला है, एक बेलारूस उसके साथ जरूर सामने खड़ा है, लेकिन यूक्रेन की पुश के ऊपर तमाम मगरबी इत्तेहाद वाले खड़े हैं। तो क्या अब रूस अकेला जंग लड़ेगा, इन ममालिक का अकेला मुकाबला करेगा? क्योंकि उसका पहला जो जंग शुरू करने का मकसद है वो भी तो नेटो के खिलाफ है। वो कहता है कि नेटो को रोकना इसलिए जरूरी है कि मैं अकेला इन 30 ममालिक के खिलाफ नहीं लड़ सकता। इसकी बुनियाद के ऊपर उसने भी अब अपनी थोड़ी सी जो स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली लेके है। लेकिन इस स्ट्रेटजी की तब्दीली की वजह से दुनिया किसी बड़े खतरे से दो चार हो सकती है। वो स्ट्रेटजी ये है कि चीन से बाकायदा मदद मांग ली गई है रूस की जानिब से। और ये खबर कोई रशियन मीडिया ने जारी नहीं की या यूक्रेनी मीडिया ने जारी नहीं की, बल्कि ये जो खबर है ये दावा आया है अमेरिकन बड़े बड़े अखबारात की जानिब से। न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा अखबार है, वहां से आया है। फाइनेंशियल टाइम्स बड़ा अखबार है, उनकी जानिब से ये खबर आई है कि ऑफिशियली चीन से रूस ने फौजी और माली मदद मांग ली है। मजीद डिटेल्स उन्होंने ये बताई हैं कि यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हथियार फराहम किए जाएं, उसी तरह से वेपन्स जैसे ये जो नेटो स्टेट्स हैं, ये जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं, अमेरिकन हैं, ये ढेर लगा रहे हैं असले का, हमें भी आप चीनी साख्ता जो असलहा है वो हमें फराहम करो। जाहिर बात है जब जंग होती है तो आपको पता है कि
आपकी फैक्ट्रीज अगर दिन रात भी काम करें तो वो नीड पूरी नहीं होती, तैयारे भी तबाह होते हैं, टैंक्स भी तबाह होते हैं, आपके फौजियों का भी नुकसान होता है। तो इसलिए अब फिलहाल चीन के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर रिलाय करने का फैसला किया गया है। और उसकी एक वजह यह है चूंकि रूस पर तिजारती पाबंदियां भी लगी हुई हैं, तो उनकी जो माली और फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इस वक्त जो है कमज़ोर है, या उसको 300 अरब डॉलर का बताया गया जी उनको नुकसान हुआ इस सारी सिचुएशन के दौरान। और फिर नेटो और मगरब मुसलसल उनको उनके दुश्मन को जो है वो हथियार और पैसे फराम करें। लेकिन मैं आपको ये खबर एक हिस्सा है, मैं इससे खतरनाक खबर का हिस्सा आपको बताना चाहता हूं। रूस मदद तो मांग सकता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अपने दोस्तों से ही कांटेक्ट करते हैं, उनसे ही कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, और दोस्त ही आपकी मदद को आते हैं। यह खबर का पहला हिस्सा है। खबर का दूसरा हिस्सा यह है कि चीन ने तैयारी शुरू कर ली है मदद फराहम करने की। यह है असल अलार्मिंग सिचुएशन कि अगर चीन की फौज की बाकायदा एंट्री होती है, क्योंकि उन्होंने दोनों तरह से कहा है, फौजी मदद, माली मदद, शायद वो कहें कि आप फौज भी भेजें। अगर वो फौज भेजते हैं, जो कि चाइना जाहिरन नहीं भेजेगा, ये हमें भी मालूम है कि चाइना इस हद तक नहीं जाएगा कि वो अपने दस्ते ट्रूप्स वहां पे भेजे, लेकिन रशिया तो क्लेम कर रहा है। तो इस वक्त उन्होंने मदद फराहम करने का फैसला कर लिया है। शायद वो पैसे फराहम करें, शायद वो वेपन्स फराहम करें। लेकिन एक और बात जो इस वक्त है, चीन का जो वाशिंगटन के अंदर सिफारत खाना है, उसने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हम जो इस वक्त रशिया के करीब हैं या रशिया की हम मदद कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जंग बेकाबू ना हो जाए। बेकाबू से मुराद फिर वो वर्ल्ड वॉर ही है, जहां पे सारी दुनिया आपस में लड़ पड़े, किसी को कोई समझ ना है क्या हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जी हम इसको जो है वो बेकाबू होने से रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकन को इस सारी सिचुएशन के दौरान अंदाजा है, परेशानी भी है, उनके लिए परेशानी का सामान भी है। तो अमेरिका जो है उसकी दौड़ें लग गई हैं जब उसके पास ये खबर पहुंची है कि चीन और रूस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे मामले के ऊपर। उसकी बुनियाद के ऊपर ही मुख्तलिफ अखबारात, दी गार्डियन ने भी लिखा है और दीगर अखबारात भी लिखे हैं कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो कन्विंस करे चाइना को कि वो इस जंग के अंदर ना कूदे या वो यहाँ पे इनको असलहा फराहम ना करे। अब इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी कोशिश मैं आपके सामने बताने वाला हूँ वो ये है कि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जैक सलिवान, उनके मुतालिक बताया गया है कि वो जो इनके सबसे बड़े सिफारतकार हैं चीन के, उनसे मुलाकात करने वाले हैं ताकि वो पैगाम लेके शी जिनपिंग के पास जाएं और उनको कन्विंस कर सकें कि आप मेहरबानी करें, आप इस जंग के अंदर ना आए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन खुद से अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ, यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ खुद जंग के अंदर कूदे हुए हैं, लेकिन अगर रशियंस के लिए चीनी इमदाद को आते हैं तो ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और अब ये उनका आखिरी पत्ता है जिसमें वो इसको कराने की कोशिश कर, जिस वजह से मैंने कहा कि वो हवास बाख्ता हो गए। उन्हें ये लग रहा है कि अगर चीन आ गया, हम तो रूस को काबू नहीं कर पा रहे, रूस बात नहीं मान रहा, चीन हो गया तो फिर क्या करेंगे। इस पे इन अमेरिकन की दौड़ें लग गई हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये है जिसकी ज़ेलेंस्की जो उनके सदर हैं यूक्रेन के, उनके ऑफिस से भी तस्दीक हो गई है कि बराह रास्त जो मुज़ाकरात का सिलसिला है यूक्रेन और रूस के दरमियान वो आज बहाल हो गया है। इससे गो के वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर हो रहा है, लेकिन यूक्रेन वाले एक बात ज़रूर मान रहे हैं जी, वो ये है कि रूस का रवैया बहुत मुस्बत है और वो पहले से बेहतर तरीके से चीज़ों के ऊपर अपनी टेक ले रहा है और बातें सुन रहा है वो। और यूक्रेन का ख्याल यह है चूँकि हमने मैदान जंग के अंदर उनको बड़ा सख्त टाइम दिया है या एक रिस्पॉन्स दिया है, इसकी बुनियाद के ऊपर इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की ने आज फिर वही नो फ्लाई जोन की दोबारा से डिमांड की है और उसके साथ वो, मैंने आपको इसराइल वाली मुलाकात की बात की थी, तो उसने कहा जी मैं उम्मीद में हूं कि बहुत जल्द हमारी जो मुलाकात है वो हो जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो बार बार राब्ते में रहे और उन्होंने क्या किया कि इसको प्यूटन को मनाने की कोशिश की जर्मन चांसलर के साथ मिलकर। लेकिन आखिरी जो उनका बयान था जो उनके ऑफिस से जारी हुआ, उनका जी मैं इस उम्मीद पे पहुंच गया हूं, इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि इस वक्त तक हमारी तलात ये हैं कि जो प्यूटन है वो किसी तौर पे जंग को रोकने वाला नहीं है। जिसके बाद जो बाइडन ने मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनसे जंगबंदी और ओवरऑल जो नेटो के और दीगर ममालिक के इंटरेस्ट हैं उनको लेकर बात किया। अब बात यहाँ तक रुकी नहीं है कि मैं हैरिस को भेजा, यूक्रेन बॉर्डर तक वो पहुंची, उसके बाद जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं जिनकी सरगई लारोव रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ भी रब्ता किया है एंटनी ब्लिंकन ने और ट्वीट भी किया है और उनसे उन्होंने जनाब इस जंग को रोकने के लिए या रूस को पीछे धकेलने के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं उस बारे में बात किया। रब्ते तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब उन रब्तों की वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है यूक्रेन को वो उनके बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल भी
ये हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, बाहर बैठ के देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मदद की बात है तो पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। पाकिस्तान इससे पहले आपने देखा कि वो रशियन कैंप के अंदर हमें नजर आ रहा था, और जंग वाले दिन भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए, तमाम दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया। और फिर हमारे चूंकि चीनियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो चीन अगर रशिया की मदद करने जा रहा है या रशिया ने चीन की मदद मांग ली है तो जाहिर बात है हम उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन आज खबर ये आई है कि पाकिस्तान की जो विफाकी काबीना है उसने यूक्रेन को मदद भेजने का फैसला कर लिया है। 2 तैयारों के जरिए, C-130 तैयारों के जरिए वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उससे रिलेटेड चीज़ें भेजी जाएंगी। और सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जी रिकमेंडेशन यही थी कि हमें फौरी तौर पे यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो यूक्रेन का इस्लामाबाद में सफारत खाना है उसने पाकिस्तान से ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त हमारे यहाँ क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, मेडिसिन का क्राइसिस है, जाहिर बात है जंग है तो सप्लाई लाइन मुतासर होती है या दीगर चीज़ों की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आप मेहरबानी करें, हमारी मदद करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने उनकी मदद करने का फैसला किया है। आया ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही मालूम होगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।